मित्रों, युद्ध के दौरान मिसाइल हमलों का खतरा अत्यधिक गंभीर होता है। ये मिसाइलें लड़ाकू विमानों, विमानवाहकों, पनडुब्बियों, युद्धपोतों या भूमि से प्रक्षेपित की जा सकती हैं। पड़ोसी देश चीन के पास विभिन्न प्रकार की मिसाइलें हैं, जबकि पाकिस्तान के पास भी परमाणु शक्ति से युक्त बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं। दोनों देश युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। इस खतरे को ध्यान में रखते हुए भारत अपनी रक्षा ढाल को इतना शक्तिशाली बनाने के प्रयास में जुटा है कि वो न केवल सुपरसोनिक, बैलिस्टिक या हाइपरसोनिक मिसाइलों के खतरों का सामना कर सके, बल्कि उन्हें आकाश में ही नष्ट कर दे। DRDO इस परियोजना को 3 चरणों में कार्यान्वित कर रहा है, जिनमें से पहला दूसरा चरण पूर्ण होने की ओर अग्रसर है। आवश्यकताओं के अनुसार इंटरसेप्टर मिसाइलों का परीक्षण किया जा रहा है, जबकि तीसरा चरण अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है। इस चरण की इंटरसेप्टर मिसाइलों का परीक्षण किया जा रहा है। 3 चरणों के पूर्ण होने के बाद भारत की वायु सीमाएं इतनी अभेद्य हो जाएंगी कि न केवल मिसाइलें बल्कि पक्षी भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसलिए मित्रों, DRDO की इस घातक तैयारी के बारे में सब कुछ जानने के लिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो देखें और वीडियो को लाइक करें। हर बड़े शहर को एक शक्तिशाली रक्षा प्रणाली से लैस किया जाएगा। 3 चरणों में खतरनाक। पहले चरण में इंटरसेप्टर मिसाइलें तैनात की जाएंगी। पृथ्वी और AD सिस्टम तैनात किए जाएंगे। भारत अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों सहित हाइपरसोनिक मिसाइलों के खतरों को रोकने के लिए एक बहुत ही खतरनाक इंटरसेप्टर तैयार करने में जुटा है। यह इस मिशन का तीसरा चरण होगा। इन मिसाइलों को डिजाइन किया गया है और 3 से 4 वर्षों में तैनात किया जाएगा, जिसके बाद भारत किसी भी वायु खतरे को आकाश में ही नष्ट कर सकेगा। हम आपको इसके बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको इस मिशन के पहले और दूसरे चरणों के बारे में बताना चाहते हैं। पृथ्वी डिफेंस इस चरण के पहले चरण के तहत तैनात किया जाएगा। वाहन और उन्नत वायु रक्षा इंटरसेप्टर प्रणाली देश भर में तैनात की जा रही है। इस प्रणाली में 2000 किलोमीटर से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने की क्षमता है, जो मध्यम दूरी की मिसाइल हमलों के खिलाफ सुरक्षा को मजबूत करेगी। इसके लिए 2 स्तरीय इंटरसेप्टर मिसाइलें बनाई गई हैं। ये पृथ्वी वायु रक्षा मिसाइलें हैं। वे बहुत ऊंची ऊंचाई पर जाकर दुश्मन के लक्ष्यों को नष्ट कर सकते हैं, जबकि उन्नत वायु रक्षा मिसाइलें कम ऊंचाई के लक्ष्यों को मारने में सक्षम हैं। ADA सिस्टम मिसाइलों की रेंज 300 से 2000 किलोमीटर है। ये जमीन से 80 किलोमीटर ऊपर है। ये मिसाइलें दुश्मन के लक्ष्यों को नष्ट कर सकती हैं। वे 6174 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दुश्मन की ओर बढ़ती हैं। इसमें पृथ्वी श्रृंखला की सभी मिसाइलें शामिल हैं। अगर हम उन्नत वायु रक्षा AD की बात करें तो इसकी मिसाइलें वायुमंडल से 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर लक्ष्यों को नष्ट कर सकती हैं। इनकी परिचालन रेंज 150 से 200 किलोमीटर है। ये मिसाइलें 5000 से 556 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दुश्मन की ओर बढ़ती हैं। जबकि इंटरसेप्टर मिसाइलों के दूसरे चरण का परीक्षण किया जा रहा है। इसमें प्रयुक्त इंटरसेप्टर मिसाइल का नाम AD-1 और AD-2 है, जिसके माध्यम से अब दुनिया की कोई भी 5000 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल भारतीय धरती पर गिरने से पहले वायुमंडल के ऊपर नष्ट हो जाएगी। DRDO ने देश के लिए एक स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रतिरक्षा कार्यक्रम विकसित किया है, जिस पर वह लगातार काम कर रहा है। इसके लिए राडार विकसित किए गए और स्वदेशी मिसाइलों का भंडार बनाया गया। दूसरे चरण में 600 किलोमीटर की रेंज वाले राडार का इस्तेमाल किया गया। सिस्टम को लंबी दूरी के राडार की आवश्यकता थी। अब कम से कम 1500 किलोमीटर की रेंज वाले राडार और 67 किलोमीटर की गति से उड़ने वाला एक नया हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी मिसाइलों की आवश्यकता थी जिनमें बैलिस्टिक मिसाइलों को भी मार गिराने की क्षमता हो। इस शक्ति से लैस BMD फेज 2A1 इंटरसेप्टर का दूसरा उड़ान परीक्षण हाल ही में किया गया, जिसमें रडार ट्रैकिंग, मिसाइल मार्गदर्शन और BMD फेज 2 के संचार का परीक्षण किया गया। परीक्षण के बाद DRDO ने कहा था कि भारत अब दुनिया का चौथा देश बन गया है जिसके पास इतनी शक्तिशाली तकनीक है। कई मायनों में एक अमेरिकी TTHR-200 इंटरसेप्टर मिसाइल से अधिक शक्तिशाली है, जिसे वायुमंडल के अंदर बहुत ऊंची ऊंचाई पर मिसाइलों को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकता है और 11000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। जबकि ADA के विपरीत TTHR इंटरसेप्टर एक एकल चरण मिसाइल है, लेकिन एक 2 चरणीय इंटरसेप्टर कई मायनों में एकल चरणीय इंटरसेप्टर से बेहतर होता है, जैसे कि बहुत लंबी रेंज, उच्च गति और उच्च गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना। ADA के इंटरसेप्टर का एक प्रकार भी S-400 सिस्टम में उपयोग करने की योजना है, जिसके लिए इसमें कुछ बदलाव आवश्यक हो सकते हैं। इस मिसाइल प्रणाली से निकलने वाली मिसाइलें पहले पृथ्वी से टकराएंगी। ये 100 किलोमीटर की निचली कक्षा में जाएगा और फिर वहां से दुश्मन के लक्ष्यों पर हमला करेगा। प्रक्षेपित होने के बाद यह मिसाइल पृथ्वी की निचली कक्षा में मौजूद उपग्रह का उपयोग करती है, जिसके कारण यह अत्यंत सटीकता से हमला करने में सक्षम होती है। यह मिसाइल प्रणाली 35,708 किलोमीटर पर स्थित कक्षा में मौजूद संचार उपग्रह का उपयोग करती है,
जबकि A2 मिसाइल अभी भी विकसित की जा रही है और इसका परीक्षण जल्द ही किया जा सकता है। AD2 एक लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ कम और उच्च ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों को भी रोकने के लिए उपयोग की जाती है। ये डा और ADN मिसाइलों के लिए डिजाइन किया गया है। ये 2 चरणों में काम करता है और ठोस मोटर का उपयोग करता है। यह मिसाइल को लक्ष्य तक सटीक मार्गदर्शन के लिए स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत नियंत्रण प्रणाली, नेविगेशन और मार्गदर्शन एल्गोरिथम से लैस है। जबकि DRDO के इस मिशन का तीसरा चरण विकास के प्रारंभिक चरण में है, जिनकी मिसाइलों को डिजाइन किया गया है, लेकिन इन मिसाइलों की शक्ति बहुत भयंकर होने वाली है, जिसके आगे हाइपरसोनिक मिसाइलें भी विफल हो जाएंगी। DA और ADM मिसाइलें तैयार की जा रही हैं। तीसरे चरण के तहत 4 से 5 वर्षों में ट्रिपल लेयर कवच तैनात किया जाएगा। भविष्य में वायु चुनौती राख में बदल जाएगी। AD और ADM मिसाइलें तीसरे चरण के तहत तैयार की जा रही हैं। ये मिसाइलें इतनी शक्तिशाली होने वाली हैं कि ये हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी आकाश में ही नष्ट कर सकती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलों की गति और सभी क्षमताओं के कारण उनका अवरोधन बहुत कठिन है। इसलिए भारत इन इंटरसेप्टरों को तैयार कर रहा है जो 4 से 5 वर्षों में तैनात किए जाएंगे। DRDO इन मिसाइलों को ऐसी तकनीक से लैस कर रहा है जो उन्हें आसानी से हाइपरसोनिक खतरों को नष्ट करने में सक्षम बनाएगी। हालांकि इन मिसाइलों की शक्ति में और भी अधिक खुलासा होता है। कृपया अंग्रेजी भाषा से समान रूप से हिंदी भाषा में अनुवाद करें। युद्ध के दौरान मिसाइल हमलों का खतरा अत्यधिक गंभीर होता है। मित्रों, युद्ध के दौरान मिसाइल हमलों का खतरा अत्यधिक गंभीर होता है। ये मिसाइलें लड़ाकू विमानों, विमानवाहकों, पनडुब्बियों, युद्धपोतों या भूमि से प्रक्षेपित की जा सकती हैं। पड़ोसी देश चीन के पास विभिन्न प्रकार की मिसाइलें हैं, जबकि पाकिस्तान के पास भी परमाणु शक्ति से युक्त बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं। दोनों देश युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। इस खतरे को ध्यान में रखते हुए भारत अपनी रक्षा ढाल को इतना शक्तिशाली बनाने के प्रयास में जुटा है कि वो न केवल सुपरसोनिक, बैलिस्टिक या हाइपरसोनिक मिसाइलों के खतरों का सामना कर सके, बल्कि उन्हें आकाश में ही नष्ट कर दे। DRDO इस परियोजना को 3 चरणों में कार्यान्वित कर रहा है, जिनमें से पहला हाल ही में DRDO प्रमुख ने कहा है कि भारत ने अब ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली है कि वह 3 से 4 वर्षों में किसी भी प्रकार की मिसाइल बना सकता है, और इससे स्पष्ट है कि भारत अब इस 400 जैसे सिस्टम खुद ही बनाएगा और ऐसे हथियारों के लिए आयात पर निर्भर नहीं रहेगा, जबकि भारत खुद ही ऐसे हथियार दुनिया को निर्यात करेगा। भारत के पास पहले से ही कई प्रकार के रक्षा प्रणाली हैं जिनकी ताकत इतनी विशेष है कि अब दुनिया भर के देश उन्हें खरीदना चाहते हैं। आकाश रक्षा प्रणाली उनमें से एक है। भारत ने इसे आर्मेनिया को बेच दिया है। इस प्रणाली का नया अपग्रेड पिछले साल ही सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तब से पूरी दुनिया की नजरें भारत के इस हथियार पर टिकी हुई हैं और हाल ही में दक्षिण कोरिया ने इसकी शक्ति का वर्णन किया है। भारत ने एक ही आकाश फायरिंग यूनिट के माध्यम से एक साथ 4 हवाई लक्ष्यों को निशाना बनाया था। ऐसा करने वाला भारत पहला देश था। इसकी शक्ति का प्रदर्शन भारतीय वायुसेना द्वारा सूर्यालंका वायु स्टेशन पर आयोजित अस्त्र शक्ति 2023 के दौरान किया गया था। आकाश हथियार प्रणाली का स्वदेशी रूप से DRDO द्वारा डिजाइन और विकास किया गया है। आकाश का उपयोग भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना द्वारा पिछले दशक से विभिन्न मोर्चों पर किया जा रहा है। इसके अलावा भारत के स्वदेशी हथियार भंडार में समर 1 जैसे रक्षा प्रणाली शामिल है, जिसका उन्नत संस्करण समर 2 भी लॉन्च होने वाला है। जबकि समर 1 सेना में तैनात है, समर 2 का परीक्षण होने वाला है। भारतीय वायुसेना ने पुराने रूसी मिसाइल R-73 और R-27 का उपयोग करके समर वायु रक्षा प्रणाली को संशोधित किया और एक वायु रक्षा प्रणाली बनाई जो अत्यंत शक्तिशाली है और चीन के लिए सिरदर्द बन गई है। ये शक्तिशाली वायु रक्षा प्रणाली 2.5 मैक की गति से चलने वाली 22 मिसाइलों को नष्ट कर सकती है। इसमें खतरे के अनुसार 2 मिसाइलें लॉन्च करने की क्षमता है। इसका वजन 105 किग्रा है और इसमें 7.4 किग्रा का वारहेड है। भारतीय सेना ने इसे लद्दाख में तैनात किया है और यह प्रणाली इतनी सक्षम साबित हुई कि भारत ने इसका अगला संस्करण बनाना शुरू कर दिया जो इससे अधिक घातक है और सभी तकनीकों से लैस है जो दुश्मन के लिए एक बुरा सपना साबित होंगी। समर 2 की मिसाइल समर 1 से अलग है। यह एक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसका वजन 253 किग्रा है और इस मिसाइल में 39 किग्रा का वारहेड लगाया जा सकता है। समर 2 में R-27 मिसाइल है जो R-73 से अधिक घातक है। भारत ने 1987 से अब तक 4500 से अधिक R-73 मिसाइलें खरीदी हैं। IAF के शस्त्रागार में सैकड़ों R-27 मिसाइलें मौजूद हैं। भारतीय वायुसेना ने 2 कंपनियों के सहयोग से समर 2 विकसित किया है, जिसका परीक्षण इस साल दिसंबर में किया जाएगा। तो मित्रों, भारत की रक्षा ढाल के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कृपया टिप्पणियों में बताएं।